हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा था डेप्रिसिएशन और उसमें टॉपिक था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसी पे मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे। आज इसी को आगे देखिए। DKOL की बुक का 13 एग्जाम्पल। ऑन 1 जनवरी 2015 जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज ए ट्रक 4 लाख। 1 जुलाई 2016 दिस ट्रक वाज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। इसका एक्सीडेंट हो गया। वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय एंड 3 लाख वर रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट। डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से इसका क्लेम मिला 3 लाख। ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक वाज परचेज बाय कंपनी फॉर 5 लाख। कंपनी राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% per annum ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अकाउंट आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। गिव द ट्रक अकाउंट फॉर 3 ईयर। देखो इसमें अलग बात क्या है, एक तो सेल नहीं है, ये ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया। लेकिन इसमें जब क्लेम मिला है तो उसे उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे हम किसी भी क्वेश्चन में सेल को ट्रीट करते हैं कि भाई कोई बाहर का बंदा ख़रीदता है तो हम माल सेल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय हो गया तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया है। देखिए क्वेश्चन को फॉर्मेट बनाएं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट टू बैंक के नाम से 4 लाख बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2015 को पहली बार लगेगा। ख़रीदा है जनवरी 2015 में, तो इस साल में तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन ही लगेगा, जनवरी फरवरी और मार्च, क्योंकि मार्च में बुक्स क्लोज हो जाती हैं अकाउंट्स की। तो 4 लाख का 20% 3/12 करके निकालिए तो 20,000 आ गया। 4 लाख में से 20,000 लेस करके बैलेंस आ गया 3,80,000 का। इसको ले आए आप आगे 1 अप्रैल 2015 को। अब 31 मार्च 2016 को डेप्रिसिएशन, अब डिमिनिशिंग है तो बैलेंस भी लगेगा 3,80,000 का 20%, तो बैलेंस आ गया 3,04,000। इसको हम आगे लेके आए। अब उससे अगले साल में क्या हुआ, जुलाई 2016 में ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है जुलाई में, मतलब 1 जुलाई तक तो रहा है, अप्रैल मई जून 3 महीने। तो क्रेडिट साइड में आप 3 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालिए 1 जुलाई को 3,04,000 पे 20% 3 मंथ का, ये आ गया आपका 15,200। और इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम मिला है उसके सेल की तरह लिखिए बाय इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख। अब आप देखो कि 3,04,000 में से डेप्रिसिएशन आप माइनस करके देख लो 15,200 का, तो ये 2 लाख और कुछ वैल्यू इसकी बची, यानी कि 3 लाख से तो कम ही बची। तो 3 लाख से कम का आपका बचा हुआ है 3,04,000 में से आप डेप्रिसिएशन अगर इसका 3 मंथ का माइनस करते हैं 15,200, तो इस ट्रक की जो वैल्यू बची है 1 जुलाई को 2,88,800 बची है। अब 2,88,800 के ट्रक के बदले आपको 3 लाख का क्लेम मिल जाए तो इसका मतलब ज़्यादा मिला, तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट डेबिट में आएगा, जैसे लॉस क्रेडिट में आता है ऐसे प्रॉफिट डेबिट में आ जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ ट्रक, ये आपको 11,200 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। किस तरीके से, सेल वैल्यू में से ये दोनों चीज़ लेस कर दीजिए, जितनी इसकी बुक वैल्यू बची थी और जितना डेप्रिसिएशन है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, एक और ट्रक ख़रीदा, तो टू बैंक के नाम से 5 लाख रुपीज़ का ट्रक परचेज़ किया है। अब इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा कितने महीने का, ये 1 जुलाई को ख़रीदा, तो जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ का 20% 9 मंथ का निकाल दीजिए, तो ये 75,000 आ गया। 5 लाख में से 75,000 लेस करके 4,25,000 की इसका बैलेंस आ गया। इसको आगे ला के छोड़ दिया। इंक्लूडिंग देयर इन ए बॉयलर वर्थ ₹10,000। एक मशीन खरीदी जो 1 लाख रुपए की है, उसमें एक बॉयलर भी है 10,000 का। डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी कि डिमिनिशिंग एक ही बात है, 10% पर एनम के हिसाब से लगता है फर्स्ट 5 ईयर। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट अकॉर्डिंग ड्यूरिंग 5th करंट ईयर, 5वें साल में बॉयलर बिकम यूजलेस, बॉयलर बेकार हो जाता है ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज टू सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कुछ ख़राब हो गया इसमें से। डैमेज बॉयलर इज सोल्ड 2,000, और जो डैमेज बॉयलर है उसका जो स्क्रैप है या जो भी कुछ है वो बचा हुआ वो सिर्फ 2,000 में बिका। तो भाई देखो इसके 2 तरीके हैं, या तो इसे 5वें साल में ला के ये अलग करें, या हम इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से अगर इसमें से बॉयलर अलग कर लें
तो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 1 लाख रुपीज़ की मशीनरी थी, उसमें 10,000 का एक बॉयलर था, तो मशीनरी 90,000 की और बॉयलर हम अलग निकाल लेते हैं। टू बैंक के नाम से हमने 2 बार लिखा, डेट देनी रखी, तो ऐसे ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करके लिख लेंगे 90,000 10,000। अब हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं फर्स्ट ईयर में बाय डेप्रीसिएशन। 90,000 का 10% 9,000 और 10,000 का 1% 1,000। बैलेंस निकालिए। 90,000 से 9,000 लेस करेंगे 81,000, 10,000 से 1,000 लेस करेंगे 9,000, दोनों को प्लस करके बाहर डाल दिया। अब इसको ले गए आगे। अब डेप्रीसिएशन फिर लगाइए। 81,000 का 10%, 9,000 का 10%। 81,000 से 8100 माइनस करके बैलेंस पहले का, 9,000 से 900 लेस करके दूसरे वाले का, प्लस करके बाहर लिख दिया। फिर इसको आगे लेके गए। अगले साल फिर से इसी तरीके से डेप्रीसिएशन लगाएं। 72,900 का 10% और 8100 का 10%, 810। फिर पहले की तरह ही दोनों बैलेंस से दोनों का डेप्रीसिएशन लेस करके क्लोजिंग बैलेंस निकालें। बैलेंस कैरिड डाउन टोटल करके बाहर लेगा। फिर इसको ले गए हम अगले साल। फिर से हमने डेप्रीसिएशन निकाला। 65,600, 10 रुपीज़ का 10%, 6561 और 7290 का 10%, 729। फिर बैलेंस से डेप्रीसिएशन लेस करके क्लोजिंग बैलेंस निकाला और प्लस करके बाहर लिख दिया। अब हम आ गए 5th ईयर में। आप ज़रा ध्यान से देखिए। अब हमने क्या किया है कि बॉयलर को सेल कर दिया, ठीक है। अब 5th ईयर के शुरू में ही सेल कर दिया, तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन तो लगेगा नहीं। कितने में सेल किया? 2,000 में, तो बाय बैंक के नाम से 2,000। और बॉयलर यहाँ तक बचा कितने का? 6,561 का। अगर आप 6,561 की असेट्स को सिर्फ 2,000 में बेचते हैं तो आपको नुकसान होता है, यानी लॉस होता है। कितना? 4,561 का। तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ बॉयलर लिख दो या मशीनरी लिख दो ये। अब हमारे पास क्या बची है? सिर्फ मशीनरी एक। बॉयलर तो सेल कर दिया, तो इस पे आप 10% डेप्रीसिएशन लगाए। 59,000, 49 रुपीज़ पर 10%, 5905, और इसी में से लेस करके इसका बैलेंस निकाल दें। बैलेंस कैरिड डाउन। तो बच्चों, उम्मीद है तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वाला।